जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, पिछले दिनों कुछ क्लाइंट्स ने डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशंस या अपने रिमार्क्स दिए डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में। जैसे लोगों का होता है कि हम फला एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने हमारे बारे में ये बताया, अच्छा, और वो उसके बाद मुझसे कंसल्टेशन ले रहा है। तो जो कॉमन सी ऑब्जर्वेशन निकल कर आई, उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में ये बोला कि फला एस्ट्रोलॉजर बहुत सस्ती ज्योतिष करता है। आप हमेशा बहुत डीप बातें करते हो, बहुत स्पिरिचुअल बातें करते हो, और दूसरे एस्ट्रोलॉजर सस्ती ज्योतिष। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा ये बात कि ये कैसा रिमार्क है। ज्योतिष भला सस्ती या महंगी, उससे क्या ज्योतिष को कोई फ़र्क पड़ता है? जब मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सोचा तो आज की वीडियो का टॉपिक भी बन गया। और साथ ही में ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हंसने के लिए रिमार्क है। दर्शकों, इससे आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत अंदरले क्वेश्चन का आंसर भी पा सकते हो। सबसे पहली बात दर्शकों, ज्योतिष को जब हम ऑब्जर्वेशन में लाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी के भी मन में आ सकता है, और जो मेरे मन में आया, कि सब लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं। अब आप भी अपने मन के अंदर से उस आंसर को टटोलिए कि आप मेरे पास या किसी दूसरे ज्योतिषी के पास क्यों जाते हो। और ऐसा तो है नहीं कि ज्योतिष कोई बहुत आज का कोई बड़ा न्यू टॉपिक है। सदियों से लोग ज्योतिषियों के पास जाते रहे हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। मगर दर्शकों, जब आप अपने अंदर उतरकर इस प्रश्न के उत्तर को खोजोगे तो आपको ये उत्तर मिलेगा कि हम ज्योतिषी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से अभी अपूर्ण हैं, अभी कंप्लीट नहीं है। हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, और उन कमियों को पूरा करने के लिए हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी के पास जाना कहीं ना कहीं हमारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का वायस बन जाता है। यानी कि जो इच्छाएं हम अपने बलबूते पर, अपनी कैपेबिलिटी पर सांसारिक चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को अपनी पूरी नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, और एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से उस चीज़ का हमें कुछ ऐसा मंत्र मिल जाएगा, कोई टोना टोटका मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, जिससे हम उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे और सफलता को पा लेंगे, या हम पूर्ण हो जाएंगे। दर्शकों, अब चाहे सांसारिक चीज़ों की इच्छा होती है, किसी इंसान को ज्ञान की इच्छा होती है, किसी इंसान को परमात्मा को पाने की इच्छा होती है। अब ये इच्छाएं तो इच्छाएं हैं, और ज़्यादा इच्छाएं जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो तो सांसारिक चीज़ों की ही होती हैं। मेरे पास बड़े से बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास धन हो, दौलत हो, ऐश्वर्या हो, चीज़ें हो, ये बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है। इसी के साथ सुंदर कन्या से शादी हो जाए, सुंदर वर मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, बच्चे फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएं, ये सांसारिक इच्छाएं किसके मन में नहीं होती। और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप देखिए, ज्योतिष अपना काम करता है। आप ज्योतिषी के पास सिर्फ इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही तो जा रहे हो, और तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मगर क्या ये असल ज्योतिष है, और क्या ये सस्ता ज्योतिष नहीं है? क्योंकि जो ज्योतिष किसी की सिर्फ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर दे, तो दर्शकों वो तो बहुत ही सस्ता, या बहुत एलिमेंट्री, या बहुत सुपरफिशियल, या बहुत बेसिक ज्योतिष हुआ। ज्योतिष को, अगर हम ज्योतिष को छोड़कर किसी इंसान को ये बताएं कि भाई आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो, शनि के साथ चले जाओ, शनि के दरबार में जाकर हाजिरी लगाओ और उसका आशीर्वाद स्वरूप उसका हार्डवर्क मांग लो, तो सांसारिक इच्छाएं तो हम शनि के हार्डवर्क से भी अचीव कर सकते हैं।
मगर शनि के हार्डवर्क से इच्छाओं की पूर्ति, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते। सो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ज्योतिष का मतलब ही ये हो गया कि शनि के हार्डवर्क से बचने का रास्ता। मगर दर्शकों, क्या ये पॉसिबल है? क्या शनि से हम बच सकते हैं? क्या कर्मों से बच सकते हैं? क्या कर्मों से या मेहनत किए बिना किसी को कभी कुछ मिल सकता है? अब दर्शकों, इस पूरे टॉपिक में कर्म का कोई शॉर्टकट हो सकता है? और अगर कोई ज्योतिषी आपको कोई मंत्र देता है, कोई टोना टोटका देता है, कोई उपाय देता है, तो क्या उससे किसी कर्म का शॉर्टकट हो जाएगा? एक तो सब्जेक्ट हुआ ये। अब दूसरी बात, क्या सिर्फ सांसारिक चीज़ों की इच्छाओं की पूर्ति होने से ही क्या सब कुछ मिल जाता है? क्या उसके बाद कुछ नहीं बचता? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ें इकट्ठी करना, परिवार बनाना, बच्चों को एजुकेशन देना, घर की चीज़ें इकट्ठी कर लेना, थोड़ा सा पैसा बैंक में इकट्ठा कर लेना, क्या यही उद्देश्य है? मगर दर्शकों, आप देखिए, ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र की रचना क्यों की? ऋषियों ने तो ज्योतिष शास्त्र की रचना बहुत बड़े पर्पस के लिए करी थी। उन्होंने तो कहा था कि ज्योतिष का पर्पस आप अपने जीवन को जानिए। ज्योतिष ज्योति है। जो आपको लगता है कि आपका जीवन अंधकार में है, अंधकार से ग्रसित है, आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आपको जीवन के अंदर की बातें नहीं समझ आ रही, उसके लिए ज्योतिष की ज्योति काम करती है, आपके जीवन को बताने में सहयोग देती है, ताकि आप अपने जीवन के अंदर हो रही चीज़ों को समझ सको। अपने जीवन में जो क्वालिटीज़ आपके पास हैं, आप उनको जान सको, अपनी कमियों को समझ सको, अपनी कमियों के ऊपर काम करके बेटर इंसान बन सको। और कुछ ह्यूमन बीइंग्स का मोटिव, रोल, गोल बड़ा होता है। उनमें आचार्य, गुरु बनने की सामर्थ्य होती है। वो दूसरों को दिशा देने में उनकी कैपेबिलिटी होती है। वो अपने एडवाइस से, अपने ज्ञान से किसी के भी जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। उनका रोल गोल बड़ा हो जाता है और हम उनको कह देते हैं कि ये एलिवेटेड सोल्स या एनलाइटेंड सोल्स बन गए। सो दर्शकों, ज्योतिष का पर्पस ऋषियों द्वारा जो बनाया गया था या बताया गया था, वो डिफरेंट था। मगर हम ज्योतिष के, सही बात है, बहुत सस्ते ज्योतिष के रूप को हम पकड़ के बैठ गए। छोटी छोटी चीज़ें, मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, मुझे प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को फला मतलब दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ मैं डॉलर्स में कमा पाऊँगा कि नहीं कमा पाऊँगा, मैं बिज़नेस खोल रहा हूँ, मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा, शादी मेरी कब होगी, शादी मेरी सक्सेसफुल होगी या नहीं, बच्चे मेरे कितने होंगे, बच्चों के साथ मेरा आगे का भविष्य कैसा, मेरे पास गाड़ी कब आएगी, मेरा घर कब बनेगा। मोर और लेस दर्शकों, यही क्वेश्चंस हैं जो हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर पूछते हैं। अब दर्शकों, ये तो एक्चुअल में बहुत सुपरफिशियल लेवल की ही तो बात हुई। तो अगर लोग मुझे या आप में से किसी भी ज्योतिषी को सस्ता ज्योतिषी कहते हैं या सस्ते ज्योतिष की बात करते हैं, तो दर्शकों ये गलत नहीं है। हम एक्चुअल में सस्ते ज्योतिष की तरफ ही तो चल पड़े। ज्योतिष के पर्पस को भूलकर हमने ज्योतिष को उन छोटी छोटी चीज़ों को अर्जित करने का मीडियम बना लिया, माध्यम बना लिया। फला पूजा मिल जाएगी, उससे मुझे शॉर्टकट मिल गया, फला उपवास कर लूँगा, उससे शॉर्टकट मिल जाएगा, फला मंदिर में मैं इतनी बार जाऊँगा, शॉर्टकट मिल जाएगा, फला जाकर मैं कोई खास काम कर लूँगा, कोई नारियल के साथ कर लूँगा, कोई तिल के साथ कर लूँगा, कोई तेल के साथ कर लूँगा, इस तरह के उपाय। मगर शॉर्टकट सच्चाई है दर्शकों, शॉर्टकट से तो कभी जीवन चलेगा ही नहीं, क्योंकि जीवन में शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। और जब शॉर्टकट हो ही नहीं सकता,
तो ये तो फिर सस्ता नहीं, बहुत ही सस्ते ज्योतिष की तरफ हम चल पड़े। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योतिषी ही सस्ता ज्योतिष कर रहे हैं, आपकी इच्छा भी तो वही है, क्योंकि आपको सस्ता ज्योतिष चाहिए तो आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई देने वाले उस तरह के ज्योतिषी मार्केट में आपको मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं। आप जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, मंदिर के बाहर देख लीजिए, दुकानें खुली हुई मिल जाएंगी। फलां ज्योतिषी, फलां आचार्य, फलां ज्योतिषाचार्य, क्या क्या लोगों ने बड़े बड़े अपने लेबल लगा रखे हैं। और सब ने करना क्या है, आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको उपाय देने हैं। सो ज्योतिषी जितने भी हैं जो सस्ता ज्योतिष कर रहे हैं, मोर और लेस आपकी अंदर की उन हीन भावनाओं को, उन कमज़ोरियों को ही तो पढ़ रहे हैं। उन कमज़ोरियों को पढ़कर आपको चंद अच्छी बातें बता देते हैं और आपको लगता है कि वो करने से आपको एक ऐसा शॉर्टकट मिल गया जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। मगर दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र को जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष शास्त्र में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं। ज्योतिष शास्त्र अपने जीवन को समझने के लिए ही तो है। ये प्रेडिक्शन का सब्जेक्ट नहीं है, अपने जीवन को समझना ही तो है कि अगर कोई फलां इवेंट होता है तो उस इवेंट में क्या क्या चीज़ें बीच में आई, कौन कौन से प्लैनेट्स ने अपना काम किया, कौन सी दशा ने अपना काम किया। अब दर्शकों, यहाँ पर टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे आज बढ़ाऊंगा। इस सस्ते ज्योतिष से टॉपिक को हम थोड़ा आगे सब्जेक्ट की तरफ भी लेकर चलते हैं, और वो सब्जेक्ट है कि क्या गोचर इम्पॉर्टेंट हैं। अब गोचर आजकल आप देखोगे वीडियोस की भरमार दर्शकों आपको मिलती है, भरमार, कि फलां गोचर, फलां प्लैनेट यहाँ आ गया, फलां प्लैनेट वहाँ आ गया, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, फलां राशि को ये हो जाएगा, फलां राशि को फ़ायदा होगा, फलां को नुकसान, यही कुछ चल रहा है। मगर दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें, सस्ते ज्योतिष को छोड़ दें, ज्योतिष को समझें। सो मेरा आग्रह दर्शकों आपके साथ एक नई यात्रा पे आपको लेके जाने का है। सस्ते ज्योतिष को त्याग दो, असली ज्योतिष को पकड़ लो। असली ज्योतिष से आप अपने जीवन को भी जानोगे, समझोगे। सो बात हम कर रहे थे गोचर की। अब गोचर को दर्शकों कैसे समझना है। अब गोचर बहुत इंपॉर्टेंट, गोचर चल भी रहे हैं। अब गोचर को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक है आपका शरीर, एक है आपका जीवन, और एक है आपका बाहरी वातावरण, जिसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। आपका शरीर, आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो, क्या लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आपका शरीर बनता है। जिस परिवेश में आप रहते हो उसके हिसाब से, जो आपके जेनेटिक्स हैं उसके हिसाब से आपका जीवन कहीं ना कहीं बन जाता है। मगर जो आपका एनवायरनमेंट है दर्शकों, ये तो आप नहीं बना सकते, ये तो आपको मिलता है। और जो भी एनवायरनमेंट आपको मिलता है, जैसे कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी बारिश, रेनी सीज़न आ गया। अब ये जो बाहर से क्लाइमेट्स हमें मिलते हैं दर्शकों, ये हमारा गोचर है। आप इसको ऐसे समझिए, जो भी क्लाइमेट्स हमें मिल रहे हैं ये आपका गोचर है। और रेन आएगी तो उसकी ठंडक ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुझे ही मिलेगी, सबको मिलने वाली है। आप में से कोई भी उस ठंडक से अछूता नहीं रहेगा। सर्दी आएगी तो सर्दी सबको मिलेगी, गर्मी आएगी तो गर्मी सबको मिलेगी। ये है गोचर। गोचर को आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हो कि आपका वातावरण, या वातावरण में जो क्लाइमेट आपको मिलता है या जो परिवेश जीने के लिए आपको मिलता है, वो है आपका गोचर। और बाहरी एनवायरनमेंट तो दर्शकों सुबह से शाम तक आपका परिवर्तनशील है, ये तो बदलता ही रहेगा, ये स्थायी तो है नहीं और स्टैटिक भी नहीं है, डायनेमिक है, चलने वाला है। धूप की ही अगर हम बात कर लें, देखो रात को आपको धूप नहीं मिलेगी,
सुबह सूर्य धीरे धीरे उदय होगा, धूप धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर आपके सिर के ऊपर आ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ढलान पे चल पड़ेगी। तो दर्शकों, गोचर भी मोर और लेस ऐसा ही है। सिर्फ दिन और रात हम कह सकते हैं 12-12 घंटे का खेल है, और गोचर में ग्रहों की गति के हिसाब से वो टाइम जोन, जो टाइम स्पैन है, वो थोड़ा बड़ा होता है। मगर एक बात कंफर्म है कि अगर मंगल इस समय कैप्रिकॉर्न में है शुक्र के साथ, मरकरी के साथ, तो ये एक डिफरेंट टाइम स्पैन, टाइम जोन का खेल है। और उस टाइम जोन में सबके लिए मंगल मकर राशि में ही मिलने वाला है, शुक्र वहीं मिलने वाला है, मरकरी वहीं मिलने वाला है। मंगल और शुक्र का मिलन मकर राशि में दर्शकों, ये बहुत खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन है, और साथ में मरकरी। और इसी वजह से दर्शकों, आज मैंने वो सस्ते ज्योतिष से वीडियो की शुरुआत की, ताकि आप बात को समझ पाओ। अब इसमें है क्या, मरकरी को हम हमेशा मानते हैं कि ये लर्निंग प्लैनेट है, सीखने वाला प्लैनेट है, जानने वाला प्लैनेट है, बुद्धि, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, और बुद्धि के थ्रू हम किसी भी चीज को एनालिसिस में डाल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सो इस समय मकर को समझना या मकर राशि को समझना दर्शकों, ये बुद्धि में चलेगा आपके, और ये सिर्फ मेरे नहीं, आप सब में ऐसे ही होगा। सब लोग जीवन की उथल पुथल को कह लीजिए, जीवन की स्टेबिलिटी को कह लीजिए, जीवन में अग्नि बढ़ी, जीवन में ऐश्वर्य बढ़ा, उन सभी फैक्टर्स को आप बुद्धिपूर्ण एनालिसिस करोगे, विवेकपूर्ण एनालिसिस करोगे। शुक्र बहुत खूबसूरत प्लैनेट, भगवान विष्णु का पर्याय। ठीक है, आजकल शुक्राचार्य के नाम से थोड़ा गलत रास्ता जरूर पकड़ लिया गया, मगर शुक्र तो दर्शकों आपका जीवन है। शुक्राणु से आपका जीवन शुरू होता है, और शुक्र आपके जीवन में आनंद देने वाली सामर्थ्य है, आपके जीवन को कंफर्ट देने वाली कैपेबिलिटी है। और शुक्र बड़ा गुरु है दर्शकों, और शुक्र को जो आजकल भी उसको लेबल किया जाता है कि शुक्र असुरों के देवता है, उनके गुरु हैं। अब असुर कौन है दर्शकों? असुर वो हैं जिनके अंदर हीन भावना है, जिनके अंदर किसी चीज की कमी है, जो पूर्ण नहीं है। जब पूर्ण हो जाओगे तो आपके अंदर देने का सामर्थ्य हो जाएगा और आप देवता बन जाओगे। सो दर्शकों, अगर वीडियो की शुरुआत में मैंने इसीलिए आपको वो समझाने की बात की कि हम सब अपूर्ण हैं, हम सब में कमियां हैं, हम सब में हीन भावनाएं हैं, हम सबको चीज़ें चाहिए अपने जीवन को बढ़िया करने के लिए। सो शुक्र दर्शकों सबको चाहिए। शुक्र वैसे भी जीवन देने वाला देवता है। भगवान विष्णु जीवन चलाने वाले मेंटेनर हैं, जीवन को चलाने वाले देवता हैं। और भगवान विष्णु के बिना चीज़ें कैसे मिल पाएंगी, क्योंकि उनका अदर हाफ, सेकंड हाफ, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी हैं। देखिए, अब इस बात में फर्क है बात का, जो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि सिर्फ भगवान विष्णु के आने से भगवान विष्णु आपके घर आ जाएं, भगवान विष्णु के घर आप चले जाओ तप करके, तब भी भगवान विष्णु को आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, वो चाहे उनकी पत्नी ही क्यों नहीं। सो द्वैत है दर्शकों, वहां भी सिंगल शॉर्टकट कोई नहीं है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए, आपको वरदान भी दे दें, मगर देने वाली एंटिटी तो भाई लक्ष्मी जी है। उसमें भी कुछ गैप तो हुआ, कुछ फर्क तो हुआ, कुछ दूसरा तो आया। तो लाइफ में दर्शकों शॉर्टकट कोई नहीं। और जैसे शुक्र भी इस समय कहाँ है, शुक्र भी मकर राशि में है।
और मकर राशि किसकी है? ये दर्शकों शनि की ही है। इसीलिए मैंने कहा तो मांगिए तो शनि से मांगिए, अपने कर्मों को बलवान करिए, कर्मों को बढ़ाइए, मेहनत को बढ़ाइए, हार्डवर्क का रास्ता पकड़िए, अपने अंदर पेशेंस लेकर आइए, क्योंकि पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद भी लक्ष्मी जी कब आपके अकाउंट में वो मनी ट्रांसफर करती है, उसमें भी तो गैप है। हो सकता है लक्ष्मी जी ये कहें कि मैं तो आपको एफडी दे रही हूं, मैं आपको कैश नहीं दे रही, क्या कर लोगे? भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, वो भी पूरा हो रहा है, मगर लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आपके अकाउंट में ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रही है एंट्री कि आपकी एफडी हो गई, मगर अब एफडी की भुगतान समय के साथ, वो पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए, आपको वेट करनी पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि टाइम के साथ आपका पैसा ग्रो कर जाएगा। अब दर्शकों, यहीं पर मकर राशि में एक तीसरा जो मेरा बहुत खूबसूरत प्लैनेट है, मंगल। मंगल को मैं सिर्फ मंगल देवता के रूप में नहीं देखता, मंगल को मैं बजरंग बली के रूप में ही देखता हूं। बजरंग बली के अंदर जो ओज है, जो शक्ति है, जो ताकत है, जो अग्नि है, मंगल को हम कहते हैं यही तो जीवन का मंगल है। मगर सस्ते ज्योतिष में मंगल से भी डरा दिया जाएगा, सस्ते ज्योतिष में शुक्र से भी डरा दिया जाएगा, और शॉर्टकट्स वही दिए जाएंगे जो आप लेना चाहते हो। अब यहां पर मंगल को दर्शकों आप समझ लीजिए, मंगल क्या है? मंगल बजरंग बली है जैसा मैंने कहा, मगर ये आपके जीवन में हर तरह का जो भी कार्य आप बुद्धि विवेक से करोगे, शनि के दरबार में हाजिरी लगाकर सरेंडर करके करोगे, तो वो काम कैसा होगा? वो तो कमाल का काम होगा। अब मंगल यही तो बजरंग बली का खास स्वरूप है। शिवांश होने के बावजूद भी, अब शिव का अंश हो, वो तो इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज हैं शिव के अंश में, मगर शिव का अंश कहता है कि मैं भगवान राम के प्रति सेवा भाव से भरा हुआ उनका एक बहुत छोटा सा सेवक हूं। अब भगवान राम यहां पर आप समझ सकते हो कि ये चेतना के उस स्वरूप की बात है, और चेतना का ये जो स्वरूप है, जो आप सबके अंदर, जिसको आप आत्मा का नाम ले देते हो, कॉन्शियसनेस, वो जो चेतन स्वरूप आप सबके अंदर विद्यमान है, आपका मंगल उसी का सेवक ही तो है, वो बजरंग बली उसी का सेवक ही तो है। और आपके अंदर बजरंग बली के स्वरूप देखिए कितने बढ़िया पड़े, आपके प्राण, प्राण के अंदर आप देखिए, हम कहते हैं प्राण सबसे बड़ी ऊर्जा है, और प्राण की ऊर्जा को अगर आप संग्रहित कर दें, एक दिशा दे दें, और जब तक हम बिना सोचे समझे इस प्राण को इस्तेमाल करते हैं, इस प्राण ऊर्जा को इस्तेमाल करते सिर्फ सांस लेने के लिए, जीवन जीने के लिए, मगर कुछ लोग विरले होते हैं जो इस प्राण ऊर्जा को संग्रहित करके एक दिशा में वो चल पड़ते हैं, और आप देखिए उनके लिए जीवन का कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती, वो जीवन में हर तरह की अचीवमेंट करने के कैपेबल हो जाते। और ये बात आपको बजरंग बली के कथानक से, रामायण के कथानक से आपको क्लियरली सबके अंदर तक डाली हुई है। हनुमान चालीसा आप करते हो, मगर हनुमान चालीसा तो दर्शकों आप करिए, बहुत खूबसूरत चीज़ है, उससे सीखने को, मगर सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला, सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला, मनन करने से होगा, उसको समझने से होगा, और जितना आप उसको समझोगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा। अब आप समझिए बात को, हनुमान चालीसा एक बहुत बढ़िया, अगर मैं कहूँ ऐसा, मिसाइल वर्ड तो नहीं मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, मगर एक ऐसा वाहन है, अगर आपने हनुमान चालीसा को सही तरीके से समझ लिया तो वो वाहन आपको कहाँ तक ले जा सकता है,
शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए ये वीडियो की शुरुआत मैंने सस्ते ज्योतिष को क्यों कर। सस्ता ज्योतिष दर्शकों आपको शॉर्टकट्स में ले जाएगा, कहेगा कि आपके मन के अंदर वो हीन ग्रंथि वाली भावना है, तो मैं आपको एक सस्ता सा शॉर्टकट दे रहा हूं। मगर दर्शकों आपको भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ना सस्ते ज्योतिष से कुछ होना है, ना सस्ते शॉर्टकट से कुछ होना है तो कर्म के माध्यम से, शनि के माध्यम से, अपने भगवान विष्णु को साथ लेकर उनके प्रति समर्पण से। भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप तो भगवान राम, चेतना, ये सारी बात चेतना की हो रही है। और चेतना के सामने समर्पण, और समर्पण से अपनी प्राण ऊर्जा को इकट्ठे करके आगे बढ़ने की संभावना। अब दर्शकों इस तरीके से अगर हम अपने गोचर को, अपने क्लाइमेट को, अपने एनवायरनमेंट को समझें कि ये अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो हम ये अचीव कर सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात रहेगी कि चीज़ें बदलेंगी। जब चीज़ें बदलेंगी तो वो तो आएगा, क्योंकि आप सबकी राशि डिफरेंट होगी। अब मकर राशि वाले जो हैं उनके लिए तो वो बात बिल्कुल उनके अंदर बैठ गई, क्योंकि उनके घर के अंदर का सब्जेक्ट हो गया। मगर मकर से आगे वाली राशियाँ, कुंभ राशि के लिए यानी एक्वेरियस के लिए वो गेन का सब्जेक्ट हो गया। जैसे जैसे दर्शकों राशि आगे बढ़ती जाएगी, आप देखिए वो रिलेशंस बदलता जाएगा। मीन राशि वालों के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर एफर्ट्स आ जाएंगी, उनको प्रयत्न करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट की तरफ। और फिर मेष राशि वालों के लिए आप देखिए डिफरेंट कहानी आ जाएगी। मेष राशि वालों के लिए वही चीज़, अगर उस दिशा में वो कर्म करेंगे तो उनको सुख मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मंगल है, प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा। शुक्र है तो व्हीकल्स, और साथ में मरकरी है, पैसा, कारोबार, बिजनेस। तो दर्शकों इस तरीके से आप गोचर को ले सकते हो। और गोचर आपके जितना टाइम जोन का गोचर है, देखो गोचर हमेशा नहीं होगा, यानी आपको धूप कब तक मिलनी है, आपको रेनफॉल कब तक मिलना है, आपको सर्दी कब तक मिलनी है, पतझड़ कब तक आएगी, ये आपके जीवन की वो पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको बाहर से अब वो टाइम जोन दे दिया गया। अब आपके पास एक फ्री विल है कि आप उस दिशा में चल सकते हो। और उसमें फ्री विल में एक और बढ़िया चीज़ ज्योतिष के माध्यम से हमें समझा दी गई कि आपके प्लैनेट्स, आपके ग्रह जहां पड़े हैं उसके हिसाब से आप उस रिलेशन को समझ लीजिए। दर्शकों सिंपल ज्योतिष की अगर हम बात करें, सस्ते ज्योतिष की नहीं, ज्योतिष को सरल करके समझने वाला ज्योतिष, यानी ज्योतिष की समझ, ये ज़्यादा जरूरी है दर्शकों इन शॉर्टकट से। फला राशि वालों के लिए ये हो जाएगा, फला राशि वालों के लिए ये हो जाएगा, ऐसी यूजलेस वीडियोस, इनका क्या बेनिफिट। और आपको भी मालूम है, आप रोज़ सुबह सैकड़ों बार इन चीज़ों को सुनते हो, फिर हंस पड़ते हो कि ये हुआ तो है नहीं। फला राशि के लिए बोला जाता है कि आपको आज सुंदर कन्या मिलेगी, आपको कोई दोस्त मिलेगा, आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, आपका कुछ हो जाए। भला बताइए ये कैसे होता है, ये तो होता ही नहीं है। मगर ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में वो जो छोटी बातें, अभी अपूर्णता की बातें हैं, उस अपूर्णता को पूर्ण करने की दिशा में वो डिमांड एंड सप्लाई वाले एस्ट्रोलॉजर, वो सस्ते ज्योतिष की ही चीज़ें आपको दे देते हैं। सो दर्शकों सस्ते ज्योतिष से बाहर आकर असली ज्योतिष में, और असली ज्योतिष ऋषियों का है, स्पिरिचुअल है, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, आपके जीवन को गति भी देगा, आपके जीवन को पूर्ण भी करेगा, और आपके जो रोल और गोल, जो जीवन के, जिसको हम कहते हैं निर्देशित रोल और गोल है, आप उनको प्राप्त कर सकोगे अगर आप असल ज्योतिष की तरफ जाओ। सो दर्शकों आज के वीडियो में थोड़ा सा मैंने गोचर को समझाने का प्रयास किया, और साथ में आपको प्रेरित किया है कि आप सस्ते ज्योतिष को छोड़कर असल ज्योतिष की तरफ चले। बाकी दर्शकों एक निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं
कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये ज्ञान का ऐसा दरिया है जिसको घर घर तक, मेरा तो प्रयास रहेगा घर घर तक पहुंचाने का, मगर इसमें आपका सहयोग मुझे चाहिए। और उस सहयोग के लिए आप बहुत छोटा सा काम कर सकते हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए दर्शकों आपसे, सिर्फ क्या है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, सब्सक्राइब तो करें ही करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं इसी प्रैक्टिकल तरीके से अपने जीवन को जानने की इच्छा के साथ, तो उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हो, कंसल्टेशंस भी ले सकते हो। और जो सस्ता ज्योतिष नहीं सीखना चाहते, असल ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों यही मेरा फ़ोन नंबर है। हम आपको असल ज्योतिष ही सिखाएंगे, वैदिक ज्योतिष ही सिखाएंगे। सो दर्शकों, इसी तरह की अच्छी ज्ञानपूर्ण नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।